क्या आप जानते हो ये आर्मर वो महाराणा प्रताप का है, जो तकरीबन 360 केजी ऑफ वेट का है। इतना वेट पहन के वो जाते थे युद्ध में लड़ाई करने के लिए, 2 3 दिन तक घूमते थे जंगलों में। और आज अगर हमें 10 केजी भी उठाना पड़े तो भी हमारे हाथ पैर दर्द होने लगते हैं। शिवाजी के टाइम की सोसाइटी जो थी, वहाँ पर पीपल जो लाइफ जीते थे और आज का बहुत ही डिफरेंट है। तो ये सारा चेंजेस होते रहते संसार में, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं, जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। इट इज अ प्रोसेस बाय विच डिफरेंट kinds of living organisms are believed to have different forms from earlier forms during the history of the earth। धीरे धीरे इंसानों के ब्रेन्स भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि हम स्टोन एज से आयरन एज तक पहुंच गए हैं। और आज जो एज चल रहा है वो कौन सा टेक्नोलॉजी का एज है। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ड्यू में। आज हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम इवोल्यूशन का। मैं हूँ आपकी गाइड नेहा। बिगिनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे हुई। इट इज सेड दैट सबसे पहले प्रोकैरियोटिक, दैट इज विदाउट न्यूक्लियस ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए, फिर यूनिसेल्युलर, देन मल्टीसेल्युलर, और धीरे धीरे फिश, रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, बर्ड्स, देन होमो सैपियंस। और आज हम आ गए हैं एज ऑफ साइंस, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एज पर। कहा जा रहा है कहीं ग्रंथों में, कहीं रिलीजियस बुक में कि हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है, जिसको बोलते हैं पंच महाभूत। वो है अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और बहुत सारे बुक में लाइफ बिगिन कैसे हुई है, रिलीजियस बुक में लिखा गया कि सबसे पहले मनु और सतरूपा, ये दोनों ने मिलकर लाइफ को चालू किया था, बिगिन हुई लाइफ। बहुत से एविडेंसेस और प्रूफ मांगते हैं कि लाइफ बिगिन हो गई, पर इसका प्रूफ क्या है, एविडेंसेस क्या है। तो उसके लिए मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, उसकी हिसाब से सिमिलैरिटी इन माउथ स्ट्रक्चर। जैसे हम यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे कि ये जो एनिमल्स हैं उनकी माउथ स्ट्रक्चर करीबन सेम है, आईज करीबन सेम है, नॉस्ट्रिल्स, हेयर, ईयर, ये थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है। तो इससे हम पता चल सकता है कि शायद इन लोगों के कॉमन एंसेस्टर्स हो। या फिर प्लांट्स की देखें, लीफ शेप, वेनिशिंग, ये सारी जो है लीव्स की वो भी सेम है तकरीबन। तो इससे हम शायद जान सके शायद इन लोगों के कॉमन एंसेस्टर्स हो सकते हैं। Going for the entomological evidences, ये जो डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या आपको कोई भी सिमिलैरिटी दिख रही है ये डायग्राम में? ये ह्यूमन हैंड है, ये कैट 4 लेग है, इन सारों में कोई भी सिमिलैरिटी दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं, इन सब में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। बट सिमिलैरिटी इसमें है उनके बोन स्ट्रक्चर में, सिमिलैरिटी इसमें है उनके बोन स्ट्रक्चर में और बोनी जॉइंट्स। इससे शायद उन लोगों के कॉमन एंसेस्टर्स हो। ये प्रूफ के लिए उन लोगों ने ये कौन सा एविडेंस है, इट इज एनाटॉमिकल एविडेंसेस। नाउ गोइंग फर्दर, वेस्टिजियल ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी में बहुत से ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही है, वो डिजेनरेट या अंडर डेवलप पोजीशन में है, राइट। और यूजलेस ऑर्गन्स भी बोलते हैं, और शायद आगे जाके वो डिसअपियर भी हो सकते हैं, जैसे कि ईयर मसल्स है, ये विजडम टीथ है, एपेंडिक्स या टेल बोन है। इन सारी चीजों की हमें जरूरत नहीं है, भी है वो हमारे शरीर में, राइट। दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। नाउ द नेक्स्ट इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। इस एविडेंस के जरिए हमें ये पता चला है कि फॉसिल्स कितने पुराने हैं। जैसे हम लोग सोचे डायनासोर्स, उन लोगों को नियरली 7 करोड़ ईयर्स हो गए, तो वो हमें कैसे पता चला? इट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डेटिंग। इन फॉसिल्स की कार्बन डेटिंग होते हैं। C14 और C12 कार्बन जो अपने बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, उसका वो लोग कार्बन डेटिंग करते हैं और हमें पता चलता है कि ये फॉसिल्स कितने पुराने हैं। देन कम्स कनेक्टिंग लिंक्स। नाउ व्हाट इज दिस कनेक्टिंग लिंक्स? ये जो यहाँ पर डायग्राम्स देख रहे हो आप लोग, ये पेरापेटस, it is a connecting link between Annelida and Arthropoda. Then comes this duckbill. Duckbill क्या है? It lays eggs like reptiles. Reptile की जैसे वो eggs लेकर है, but it shows some relation with the mammals. फिर ये lungfish है. Lungfish performs respiration with lungs, irrespective of being fish. Fish होने के बावजूद भी वो respiration करती है with the help of lungs. Next is embryological evidences. ये डायग्राम्स को जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। ये जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज है इन सारी चीजों का, फिश, टर्टल, रैबिट, ह्यूमन, सब कुछ इनिशियल स्टेज है, वो तकरीबन हमें सेम लगता है। फिर धीरे धीरे से ग्रेजुअली ये फॉर्म होते हैं, जिससे वो अपने अपने स्टेज पर चले जाते हैं, अपने अपने फॉर्म बन जाते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। शायद इन स्टेजेस में हम लोग ये सोच सकते हैं कि शायद इन लोगों के कॉमन ओरिजिन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द इनिशियल स्टेज ऑफ इट। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उनके मुताबिक द एनिमल्स जो नेचर से फिट हो, नेचर से रिलेट हो, तो वही लिव कर सकते हैं, बाकी सब पेरिश हो जाते हैं। जो एडजस्ट नहीं कर पाते एनवायरमेंट से, क्या हो जाएंगे? पेरिश हो जाएंगे। उन्होंने अपनी थियरी में यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा, और ना ही स्लो चेंजेस के बारे में उन्होंने अपनी थियरीज में ये मेंशन किया था। जैसे हम सोचते डायनासोर्स,
7 करोड़ years हो गए. Do you know that? इतने साल हो गए इनको perish होने में, extinct होने में. Why? Because they were not stable to the environment. वहाँ पर जो environment था वो लोग survive नहीं कर पाए वो environment में. Lamarckism. What is Lamarckism? He believed that an animal which changes physical traits to better use of available resources. अब जो भी resources available है उससे वो improve हो. जैसे कि ये जिराफ है, शायद जिराफ की गर्दन क्यों बढ़ी? शायद वो लीव्स खाते खाते, झाड़ों की लीव्स खाते खाते उनको गर्दन नेक रेस करना पड़ा. धीरे 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 क्या हो गया? शायद वो उनकी गर्दन रेस हो गई. या यू कैन से ऑस्ट्रिच विंग्स जो है, Why it is of no use right now? Why उसको वीक क्यों हो गया? शायद उसने वो यूज करना ही वो भूल गया हो, इसलिए शायद वीक हो गए होंगे. So he believed in that use and disuse of organs. Then human evolution, the main part. Human evolve कैसे हुआ? जैसे कि पहले ही बताया था, कोई जिस बुक में मन्नो शत्रुपा के बारे में लिखा हुआ है, किसी में लिखा है कि ओशन से इमेज हुआ, ओशंस में अमीबा बना और फिर धीरे धीरे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने और इस तरीके से डेवलप हुआ ह्यूमंस. फर्स्टली हमें पहले ही बताया था कि डायनासोर्स 7 करोड़ years हो गए. ह्यूमन इवोल्यूशन धीरे 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 फर्स्ट एज एन एप लाइक एंसेस्टर्स अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, राइट. ही वाज अ ल्यूअर, देन इट वाज राम प्रकार धीरे 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 बढ़ते बढ़ते नियरल मैन एंड मैन एंड इंटेलिजेंट मैन, राइट. अपराइट मैन, इंटेलिजेंट मैन कब से बना? इट वाज 1 lakh years ago first the brain developed when they discovered fire over here. Then 50,000 years ago Homo sapiens came. 10,000 years ago it was a wise man because they started agriculturing. Then 5,000 years ago art of writing. 400 years modern history, science, and 200 years industrial society was established. So ऐसे धीरे 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 क्या हुए? ये brain develop होते गए. Now can you see the image here? ये crocodile का image है which is still existing. ये डायनासोर के टाइम से अभी तक वो एग्जिस्ट कर रहा है. Can you see the difference between these both things? Of course, this is a face of Hanuman and this is Needle Man. ये दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटी दिख रही है. तो शायद ऐसे भी कोई थ्योरीज में ऐसा भी लिखा है कि शायद इन लोगों को ये जो हनुमान है वो नीडल मैन के टाइम के होंगे. तभी जो वाली थे, सुग्रीव, ये सारे जो वानर सेना थी वो शायद नीडल मैन के टाइम पर थी और जो अभी एक्सटिंक्ट हो गई है. हनुमान के फुटप्रिंट्स अभी भी थाईलैंड में मिल रहे, वहां उनकी अभी भी पूजा की जाती है. सो डोंट इस तरीके से किसी थ्योरीज में भी ये किसी के द्वारा ये भी कहा जाता है. होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आएगा. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए. जय हिंद, वंदे मातरम. सी यू गाइज.